सेवा में सबसे बड़ा योगदान है अपन के राजस्थान के अंदर किसका? पर्यटन का। किसका योगदान है? पर्यटन। इस पर्यटन को है ना आप लोग बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि पर्यटन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल इंटरव्यू के अंदर भी सवाल पर्यटन से आते हैं, मेंस के अंदर भी सवाल पर्यटन से आते हैं। देखो, पर्यटन का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो परि धन अटन, कौन सी संधि है? यण संधि है ना। परि का मतलब, परि वही मैंने बोला री छोटी है, तो परि मतलब चारों ओर, और अटन का मतलब घूमना फिरना। तो पर्यटन का मतलब होता है कि अपन जो चारों ओर रोते फिरते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? पर्यटन, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर उद्देश्य है तो वो पर्यटन नहीं है। अगर मैं यहाँ से बाजार जा रहा हूँ कोई काम में, तो मैं घूमने जा रहा हूँ कि काम जा रहा हूँ? काम जा रहे हो। आप अगर बाड़मेर से रवाना हुए बीकानेर के, मेरा पशु परिसर का एग्जाम है, तो आप लोग काम गए कि घूमने गए? काम गए। अगर आप बिना कोई काम सिर्फ रोते फिरने जा रहे हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पर्यटन। और अपन के राजस्थान में देखो, ना तो उद्योग है ना कृषि है। कृषि क्यों नहीं है? क्योंकि मरुस्थल भाग है, आधा अरावली लेकर बैठी है। और उद्योग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इतने संसाधन नहीं है। अपन के राजस्थान में सर्वाधिक जो मुनाफा होता है सरकार को, वह किस क्षेत्र से होता है? पर्यटन। क्योंकि अपन के राजस्थान के अंदर, मैं आपको एक बात बताऊं कि अपन के राजस्थान की जो संस्कृति है ना, वो संस्कृति आपको भारत तो छोड़ो पूरे विश्व के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलेगी। जो किले हमारे राजस्थान के अंदर है, जो किलों का बेजोड़ नमूना अपन को राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, वो पूरे भारत के अंदर छोड़ो पूरे विश्व के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। तो जो बाहर के लोग हैं, ये राजस्थान के किले देखने के, राजस्थान की संस्कृति को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। और जब वो दूर से आएंगे तो वो कहीं ना कहीं रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो इन सब का पैसा वो भारत के अंदर देकर जाएंगे। और भारत के अंदर आप जैसे लोगों को देकर जाएंगे, हम जैसे लोगों को देकर जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा। और जब हमारे पास पैसा आएगा तो राजस्थान की जीएसडीपी क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझ में आई? इस वजह से पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण। देखो, इसका एक लाइव एग्जाम्पल में, और मैंने आपको जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया था ना। तो जम्मू कश्मीर में वो स्थितियां बदली ना। आज की तारीख में जो स्थितियां हैं, उन सब का कारण क्या है? पर्यटन। आज अब देखो, सर्दियों का मौसम हो गया, आप अगर जैसलमेर की रोड पर जाओगे ना, तो वहां आधे से ज्यादा टूरिस्ट लोग ट्रेवल करते हैं। और ये लोग जैसलमेर है, इन 3 महीनों के अंदर अपने पूरे साल की कमाई कर लेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहां पर अब पर्यटक है। पर्यटक जाएंगे, रहेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो वहां पर कमाई होगी। और कमाई होगी तो राजस्थान की जीएसडीपी में क्या होगी? वृद्धि। और अपन चाहते हैं, सरकार चाहती है कि राजस्थान के अंदर पर्यटन बढ़ावा मिले। इस कारण सरकार बहुत ज्यादा प्रयास करती है। ठीक है, तो अब ये पर्यटन किस क्षेत्र का टॉपिक है? सेवा का। क्योंकि आप लोग कहीं घूमने जाओगे, आपने वहां पर पैसा खर्च किया, बदले में वहां की कोई चीज लेकर आओगे ना। आप लोग घूम के आए हो, तो ये क्या है? सेवा। और इस पर्यटन के अंदर अलग अलग तरह की चीजें आती है। तो अगर मैं बोलूं कि सेवा क्षेत्र का योगदान जीएसडीपी में कितना है? 45% है कि नहीं है? अब इस पर्यटन के अंदर अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप होटल में जाके खाना खाओगे तो वो भी सेवा है। आप होटल के अंदर रहोगे, वो भी सेवा है। आप लोग बैंकिंग की फैसिलिटी इस्तेमाल करते हो ना। जैसे आप लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हो, वो एटीएम क्या है? सेवा है कि उद्योग है? सेवा है। तो अब आपको ये देखना है कि इस सेवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का कोई काम होता है, मतलब प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना। बैंकिंग, ये भी सेवा है। होटल, ये भी सेवा है। रेस्टोरेंट, ये भी सेवा है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि पर्यटन के अंदर सबसे ज्यादा योगदान किसका है। टोटल तो अपन ने पढ़ा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 45%, पढ़ लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं पर्यटन में सर्वाधिक योगदान किसका। पहले नंबर पर कौन सा है? व्यापार, होटल और जलपान गृह। व्यापार, होटल सबसे ज्यादा जो राजस्थान में सेवा के क्षेत्र में कमा कर देती है, वह कमा कर कौन देता है? होटल। जलपान गृह का मतलब हो गया रेस्टोरेंट, क्योंकि कोई धंधा चले कि नहीं चले, रेस्टोरेंट दबा के चलते हैं, है ना। कहीं भी अपन को छोटी सी भूख भी लगती है, अपन जट खा के, मंचूरियन खा के आ जाते हैं, है ना। तो वो क्या है? जलपान गृह। समझ में आ गई? दूसरा क्या है? स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवा। पेशेवर सेवाओं का मतलब ये हो गया कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर मेरी क्या है? पेशेवर सेवा, पैसा है मेरा। मैं इंजीनियर हूं तो मेरी पेशेवर सेवा। मैं टीचर हूं तो मेरी पेशेवर सेवा। तो ये पेशेवर सेवा, स्थावर संपदा को अपन बोलते हैं रियल एस्टेट, है ना। ये कई काम होते हैं, आपको आगे बताऊंगा मैं। आवासीय गृहों का स्वामित्व, ये 2 नंबर पर है। ठीक है, 3 नंबर पर है परिवहन, भंडारण और संचार। परिवहन मतलब आप लोग बस में ट्रेवल करते हो,
बस में ट्रेवल करते हो तो सीट निकाल कर लेकर जाते हो? नहीं, तो वो परिवहन है। ठीक है, भंडारण, स्टोरेज आप लोगों ने देखी होंगे। काफी बार क्या होता है कि जो कृषि की उपजें होती है ना, जैसे बाजरी की सीजन आती है ना, उस सीजन में फसल कटती है। अब फसल कट गई, लेकिन बाजरी, अगर आप एक सोचो कि एक साथ बाजरी पूरे बाजार के अंदर चली गई, तो डिमांड तो कम, सप्लाई ज्यादा, भाव क्या होंगे? कम। इस वजह से सरकार क्या करती है, जितनी आवश्यकता होती है बाजरी उतनी ही बाजार में निकालती है। बाकी बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं। मैं आपको बताऊं कि बाड़मेर में आप अगर सिंधी चौराहे की तरफ जाओगे ना, तो वहां पर एफसीआई की गोदाम है, जहां पर बड़े बड़े अनाज की गाड़ियां पड़ी रहती है। तो वहां पर इतने बड़े बड़े भंडार गृह है, लगभग आप यहां से मानकर चलो कि 1-1, 2-2 किलोमीटर तक के, वहां पर अंदर बहुत बड़ी बड़ी ईसा लगी हुई है, और उस ईसों के अंदर उस अनाज को रखते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज का योगदान है। संचार क्या होता है? संचार मतलब आप लोग एयरटेल यूज करते हो, रिलायंस यूज करते हो, कोई वोडाफोन यूज करता होगा, तो ये सब क्या है? संचार। ठीक है, ये भी सर्विस ही है कि नहीं है? आप लोगों का नेट पे खत्म हो जाता है, आप लोग फट 150 का रिचार्ज कर लेते हो, करते हो ना रिचार्ज, तो ये क्या है? सर्विस। ठीक है, चलो अन्य सेवाएं, अन्य सेवाओं में जो इनके अलावा नहीं आएगा वो सब क्या आएगी? अन्य सेवाएं। लोक प्रशासन में जैसे सरकारी नौकरियां, अब मैं हूं तो मैं सरकारी नौकरी के अंदर हूं, तो मैं जब जाऊंगा या काम वाम करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, तो मैंने क्या की? सर्विस की। मैंने कोई व्यापार नहीं किया, मैंने कोई अन्य काम नहीं किया, मैंने सर्विस की। ठीक है, और अंतिम क्या है? वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे एटीएम हो गया, ई बैंकिंग हो गया, या जो अन्य सेवाएं होगी, वो सब वित्तीय सेवाएं। तो आप लोग ध्यान रखना कि ये क्रम है ना, इस क्रम को याद रखना। पहला सेवा में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? व्यापार, होटल, जलपान गृह। ठीक है, फिर दूसरा है रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट है, या फिर आवासीय संपदा या पेशेवर सेवाएं। ठीक है, तीसरा योगदान किसका है? परिवहन है, संचार है और भंडार है। 4 नंबर किसका है? 5 नंबर लोक प्रशासन, और 6 नंबर बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं। ठीक है, वित्तीय सेवाओं को बैंकिंग बोलते हैं। तो ये 6 के 6 क्रम याद करना। देखो आपको है ना, आरएस प्री के अंदर एक बार सवाल पूछा हुआ है, इनको ऊपर नीचे दिया था और बोला था इनको इनकी योगदान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में बोला तो सबसे कम आएगी बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, फिर कौन सी आएगी? लोक प्रशासन, फिर अन्य सेवाएं, फिर परिवहन, भंडार, संचार, फिर रियल एस्टेट, और फिर व्यापार, होटल, जलपान गृह। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ कॉपी के अंदर, उसके बाद आगे बात करो। हेडिंग डालना अध्याय 6 सेवा क्षेत्र। अध्याय 6 सेवा क्षेत्र।
हो गया? ये कल डेटा अच्छी तरह से याद करके लेके आना सभी विद्यार्थी, है ना। मैं एक सीट कल दूंगा आप लोगों को, है ना, वो सीट मैं आप क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। और याद नहीं हुआ डेटा तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा तो बात। हाँ, मैंने अभी तक है ना, ये आप लोगों को बस पढ़ाने पर फोकस किया है, अभी तक याद करवाने पर फोकस किया नहीं है। और मैं अगर बाहर निकालना शुरू कर देता हूँ ना, तो कई बच्चे बात करते हैं क्लास के अंदर। मुझे पता है इस क्लास के अंदर भी एक दो असामाजिक तत्व है, लेकिन मैं सोचता हूँ बच्चे हैं छोड़ दूँ, ठीक है। मेरा ध्यान हमेशा रहता है उनके ऊपर, और उनको लगता होगा कि शायद उनको पता नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान प्रत्येक पर है, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है। लेकिन मैं जनरली इग्नोर कर लेता हूँ जब तक संभव होता है। और जब पानी एक लिमिट के ऊपर चला जाता है ना, तब फिर अपन को एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। और जनरली प्रत्येक क्लास के अंदर एक दो टेलर दे रखे हैं, तो बाकी वाले तो चुप रहते हैं, लेकिन आप लोगों की क्लास के अंदर अभी तक एक टेलर मिला नहीं है, तो कल मिलेगा, ठीक है। तो कल पढ़ के आना ये पूरा का पूरा डेटा जितना मैंने आपको दिया है, नहीं पूरा जीएसवीए वाला, जीएसडीपी वाला, और वो प्रति व्यक्ति आय वाला, पीसीआई वाला, ठीक है। ये भी डेटा उसी का ही डेटा है, कोई अलग थोड़ी है। वहां पर मैंने 43.95 करवा दिया था, और वहां पर मैंने 45.07 करवा के फिर ये डेटा निकाला है, ठीक है। चलो अब लिखो, ये लिखिए ऐसा। सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर उप क्षेत्रवार वितरण। पहला ध्यान रखना कौन सा है? व्यापार, होटल, जलपान गृह। दूसरा रियल एस्टेट, आवासीय संपत्तियों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं। फिर 3 नंबर पर परिवहन, संचार। 4 नंबर पर अन्य सेवाएं। 5 नंबर पर लोक प्रशासन, और 6 नंबर पर बैंकिंग सेवाएं। क्या हुआ? और इन्होंने उल्टा लिख दिया है, 28, 23, 10। हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, इन्होंने ऊपर नीचे किया है कुछ ना कुछ। आप परसेंटेज एक बार छोड़ो, अभी मैं वापस शेयर करके बताऊंगा। हाँ, क्रम सही है, क्रम सही है। ऐसा कैसा लिखो, परसेंटेज छोड़ो, अभी मैं परसेंटेज बता दूंगा अभी।
सिर्फ नाम लिख दीजिए, परसेंटेज छोड़ दीजिए भी आप। चलो अब हेडिंग डालो पर्यटन। और पर्यटन के बारे में मैं पूरा का पूरा टॉपिक करवाऊंगा, ध्यान से सुनना और समझना। टूरिज्म, सुनो यहां पर समझिए। वो मुझे बताओ पर्यटन किसके अंदर आएगा? सेवा के अंदर आएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, जो बातें बोल रहा हूं एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, और मैं जब लिखवाऊंगा तब लिख देना। पर्यटन है सेवा का, लेकिन इसको दर्जा दिया उद्योग का। दर्जा का मतलब समझते हो? दर्जा का मतलब वास्तव में है नहीं, लेकिन दिया। क्यों दिया? ताकि उद्योग के लिए जो योजना चल रही है उसका फायदा ये भी उठा पाए। इतना महत्वपूर्ण है पर्यटन। सेवा का तो फायदा उठाएगा। जो राजस्थान सरकार ने सेवा क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की है उसका फायदा तो उठाएगा ही उठाएगा। साथ में ऐसे सब योजनाओं का फायदा उठाएगा जो किसके लिए संचालित है? उद्योगों के लिए। अब एक समिति आई थी, मोहम्मद यूनुस खान समिति। क्या नाम था? मोहम्मद यूनुस खान। मोहम्मद यूनुस खान ये एक व्यक्ति थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी, और इस समिति ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। कौन सा उद्योग? और वो भी ध्यान रखना, उद्योग कौन सा है? निर्धूम उद्योग। बाकी उद्योगों के अंदर धुआं निकलता है। आप सीमेंट बनाओगे तो धुआं निकलेगा, कपड़ा बनाओगे तो धुआं निकलेगा। लेकिन कभी आप ऐसा हुआ कि आप लाल किला घूम रहे हो या जंतर मंतर घूम रहे हो कि आप आगे आगे घूम रहे हो, पीछे पीछे धुआं निकल रहा है? होता है क्या? नहीं होता। तो ये कैसा उद्योग है? निर्धूम उद्योग। क्योंकि धुआं एक यही ऐसी चीज है जिससे नहीं निकल रहा। बाकी आप कोई भी उद्योग करो, अगर आप कोई टैक्सी चलाओगे, टैक्सी भी एक तरह का वो व्यापार ही है। वो टैक्सी चला रहा है तो धुआं निकलता है ना। कोई सामान उत्पादित कर रहा है, लकड़ी बना रहा है, धुआं निकलेगा। विद्युत बना रहा है, लाइट, तो भी धुआं निकलेगा। तो प्रत्येक के अंदर धुआं निकलता है। लेकिन ये पर्यटन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर अपन ने दर्जा किसका दिया? निर्धूम उद्योग का। पेपर में सीधा सवाल आया हुआ है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया? मोहम्मद यूनुस खान। कब बनी थी ये समिति? 1989। कब बनी थी? 1989। याद रहेगी तारीख, याद करनी पड़ेगी, है ना। चलो अब वैसे समितियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। एक बात और बताऊं मैं आपको हमारे मोदी जी का सपना है कि हम चुनाव सब एक साथ करवाएं, मतलब लोकसभा के, विधानसभा के, पंचायत के। क्यों भाई? क्या ऐसा है कि विधानसभा हुई नहीं लोकसभा तैयार, लोकसभा हुई नहीं पंचायती राज तैयार, तो नेता तो काम कब करेंगे? सब 50% लग जाएंगे। तो हमने एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक समिति बनाई और उसके अध्यक्ष बनाए हैं रामनाथ कोविंद को। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात और बता रहा हूं, लड़कों की शादी की उम्र कितनी है? 21 साल, और लड़कियों की कितनी है? 18 साल। तो अभी एक मुद्दा चला कि लड़कियां 18 साल तक तो स्नातक नहीं कर पाती, तो 18 साल में शादियां संभव नहीं है। तो हमारी केंद्र सरकार ने लड़कियों की उम्र 18 से 21 करने के लिए एक समिति बनाई। उस समिति का नाम था जया जेटली समिति। क्या नाम था? जया जेटली। अपन के राजस्थान में जिले 33 से लेकर 50 हो गए, और वह समिति कौन सी है? रामलुभाया समिति। तो ये जितनी समितियां मैं आपको बता रहा हूं वह सारी की सारी समितियां पेपर में बहुत बार आती है। अभी मैं एक समिति बता रहा हूं, कौन सी? मोहम्मद यूनुस खान समिति।
कब बनी थी? 1989 में। इसने पर्यटन को किसका दर्जा दिया? निर्धूम उद्योग का। पहली बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अपन के राजस्थान में एक चलती है आरटीडीसी। क्या चलती है? आरटीडीसी। आरटीडीसी की फुल फॉर्म होती है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन नहीं होता, कॉरपोरेशन होता है। कॉरपोरेशन का मतलब होता है सहयोग, है ना। वो कॉरपोरेशन मतलब होता है सहयोग, कि तुम इसको थोड़ा कोऑपरेट करो। कोऑपरेट का मतलब होगा सहयोग, और कॉरपोरेशन का मतलब होता है संगठन, ठीक है। आरटीडीसी है ना, ये क्या करती है कि पूरे राजस्थान के अंदर होटलों का संचालन करती है। और ये जो होटलें होती है, ये सारी की सारी सरकारी होटलें हैं। कैसी होटलें? सरकारी। और लगभग जो मेन जिले ना, उन सब जिलों में संचालित की जाती है आरटीडीसी होटलें, ठीक है। अब आरटीडीसी होटलें सरकारी होटलें होती है, तो यहाँ पर ये व्यवहार नहीं होता कि आज सीजन है तो रेट ज्यादा होगी, है ना, कल और सीजन है तो और रेट ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर रेटें फिक्स होती है, ठीक है। आप अगर कभी आरटीडीसी होटल के अंदर जाओगे, तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है 30% का, 40% का। इवन आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिलता है। कभी आप पेपर देने जाओ जयपुर, जोधपुर, तो अगर वहां पर आप इस आरटीडीसी होटल के अंदर रुकोगे तो आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, तो वहां पर आपका जितना रूम का चार्जेस है उससे 50% डिस्काउंट मिलता है। तो ये इतनी सारी योजनाएं किसके द्वारा संचालित है? आरटीडी। इसकी बहुत सारी होटलें, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। मैं आपको बताता हूं कि एक होटल है चिरमी चुरू के अंदर है। कहां पर है? चुरू में। एक होटल आती है ढोलामारू। हाँ, ढोलामारू कहाँ है? जैसलमेर में। ढोलामारू बहुत सारी चीजें आती है, उसमें से एक होटल भी है, गीत भी आता है ढोलामारू, नृत्य भी आता है ना। और एक चीज और है, और मूमल कहाँ है? मूमल बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर, सॉरी ढोलामारू बीकानेर में, मूमल जैसलमेर में। हाँ, घूमर कहाँ है? घूमर जोधपुर में। घूमर कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है। एक आती है खादिम। ये खादिम अजमेर के अंदर थी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका नाम बदल दिया और इसका नाम कर दिया अजय मेरू। क्या कर दिया? अजय मेरू। ये करंट का सवाल बन जाएगा कि किस होटल का नाम परिवर्तित करके अजय मेरू किया गया, ठीक है। एक होटल आती है गवरी, और एक होटल आती है कजरी। ये दोनों उदयपुर के अंदर है, कजरी और गवरी। एक आती है पणिहारी, और एक आती है शिल्पी। ये दोनों पाली में, पणिहारी और शिल्पी। ऐसी बहुत सारी होटलें जो प्रत्येक जिले के अंदर संचालित होती है। तो इन होटलों का संचालन कौन करता है? इस आरटीडीसी की स्थापना, ध्यान रखना, वह हुई थी 1979। ये 79 है और ये 89, फर्क 10 सालों का ही है। समझ में आई दो बातें? एक तो मैंने बताई आरटीडीसी और दूसरी बताई मोहम्मद यूनुस खां समिति। लिखो फटाफट। तो सरकार की वेबसाइट पर दे रखी, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी आरटीडीसी है। राजस्थान जितनी होटलें हैं उन सब के नाम लिखवाऊंगा, जिला लिखवाऊंगा, तो आपको पता चलेगा। महंगी सस्ती नहीं, ये लगभग 1000-1200 तक आपको रूम मिल जाता है। लेकिन अगर आप वही सरकारी कर्मचारी तो 500-600 तक मिल जाएगा। आप अगर एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो तो भी 500-600 तक मिल जाएगा। इस तरह से होता है, ठीक है। लिखो पर्यटन। हाँ, बाड़मेर में है खड़ताल। हाँ, बाड़मेर में होटल खड़ताल एक वाद्य यंत्र भी है ना, तो उसके नाम पर बाड़मेर में एक होटल है खड़ताल। करवाएंगे सब जिलों में, कौन कौन से करवाऊंगा मैं आपको। लिखो पर्यटन। पर्यटन सेवा क्षेत्र का विषय है। पर्यटन सेवा क्षेत्र का विषय है। पर्यटन सेवा क्षेत्र का विषय है। अगली लाइन में लिखना 1989 में 1989 में गठित 1989 में गठित
मोहम्मद यूनुस खां समिति, मोहम्मद यूनुस खां समिति 1989 में गठित मोहम्मद यूनुस खां समिति की सिफारिश पर पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया, निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया। 1989 में गठित मोहम्मद यूनुस खां समिति की सिफारिश पर पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया? निर्धूम उद्योग का। ठीक है, अगला हेडिंग डालो आरटीडीसी, अगली हेडिंग डालो आरटीडीसी और इसकी फुल फॉर्म लिखो राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी। लिखो राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1979 में 1 अप्रैल 1979 में 1 अप्रैल 1979 में 1979 1 अप्रैल 1979 में आरटीडीसी की स्थापना की गई, आरटीडीसी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की? आरटीडीसी, याद रहेगा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। अब मैं कुछ कुछ होटलें बोल रहा हूं, उन होटलों के सामने उनका जिला लिख देना, याद रहना है। ठीक है, सबसे पहले लिखो आप चिरमी, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, आप लोग लिख देना देख देख के। चिरमी, चुरू, हवेली, सीकर, खड़ताल, बाड़मेर, मूमल, जैसलमेर, घूमर, जोधपुर, डोलामारू, बीकानेर, पन्ना, चित्तौड़गढ़, खादिम और खिदमत, अजमेर, पणिहारी और शिल्पी, पाली, कामधेनु, विनायक और झूमर बावड़ी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सारस, भरतपुर,
स्वागतम, गणगौर, तीज, यूथ हॉस्टल, ये सब जयपुर, कजरी, गौरी, उदयपुर, कुरजा, नागौर, होटल टाइगर डैन, अलवर, शिखर, पुरजन, सिरोही, ठीक है। तो ये सारी की सारी होटलें कौन सी है? RTDC, ठीक है। तो इनको आप अच्छी तरह से याद करना कि कौन सी होटल कौन से जिले के अंदर है। पेपर में पूछ लेगा तो आपको जिला बताना पड़ेगा, या RSP के अंदर तो मैच करने का सवाल आता है, यहाँ पर होटल का नाम देगा और दूसरी तरफ जिला देगा, आपको होटल का नाम और जिला मैच करना है। बात समझ में आ गई? समस्या यहाँ तक कोई नहीं? चलो फिर आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगा।